हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए पहले देखते हैं कि आज हमारा इंडियन इंडेक्स कैसा परफॉर्म किया और फिर देखेंगे कि कल कौन कौन सा स्टॉक में हम पोजीशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम मनी कंट्रोल में आया। मनी कंट्रोल में हम देखेंगे कि बाकी सब इंडेक्स जो आज दिन भर जो कहाँ पे ओपन हुआ कहाँ पे क्लोज हुआ, तो देख रहे हैं आप कि निफ्टी 121 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया, रेड है। ये 0.5% डाउन फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। पर सेंसेक्स ये भी ऑलमोस्ट क्लोज टू 0.5%, 319 पॉइंट। निफ्टी बैंक भी आज रेड। ओनली निफ्टी आईटी आज ग्रीन है, एक्सेप्ट आईटी। बाकी सारे इंडेक्स आज रेड में क्लोजिंग दिया। और ये क्लोजिंग रेड में क्यों दिया वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं कि निफ्टी के जो स्टॉक्स है, जो निफ्टी को कंप्राइज करते हैं, जो सब स्टॉक, उसका आज दिन भर का कैसा सिचुएशन था। तो देखिए कंट्रीब्यूशन में हम जाते हैं। कंट्रीब्यूशन में आप देखेंगे कि फ्यू स्टॉक्स ओनली, जैसे फाइनेंस रिलेटेड बजाज फाइनेंस, और ये ऑटो सेक्टर एमएनएम, और कुछ आईटी में इन्फोसिस, और इधर देखिए बजाज फिनसर्व। यही कुछ स्टॉक्स आज निफ्टी को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया पॉजिटिव साइड में आने के लिए, मतलब दे कंट्रीब्यूटेड फॉर द पॉजिटिव थिंग्स। बट ये लार्सन, रिलायंस, एचडीएफसी, ये हेवी वेट, ये मार्केट को नीचे लेके आया। अल्टीमेटली निफ्टी का जो कॉम्प्राइजिंग जो इंडेक्स है, जो ये सारे स्टॉक मिलके निफ्टी 50, उसका नेट वैल्यू -121 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया। तो आज भी एक रेड डे हो गया। तो अभी देखेंगे कि इसका कारण क्या है। तो कारण यही है कि ट्रम्प ने कुछ टैरिफ लगाया मेक्सिको, कनाडा और चाइना के ऊपर। ये जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का, उसके लिए वो लोग क्या करे, कुछ स्टेप्स लिया। जैसे मेक्सिको के ऊपर और कनाडा के ऊपर 25% का टैरिफ उसने ऐड कर दिया, और चाइना के ऊपर 10%। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ सॉरी, ये टैरिफ लगाने के लिए ये कंट्रीज भी, जो मतलब मेक्सिको, कनाडा, ये लोग भी रिटेलिएटरी एक्शन लिया कि दे आर आल्सो एडिंग रिटेलिएटरी टैरिफ ऑन द प्रोडक्ट्स दैट ये यूएस एक्सपोर्ट करते हैं ये सब कंट्रीज में। तो अभी एक ट्रेड वॉर शुरू हो गया। इससे पहले भी 2017-18 में चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू हुआ था। उस टाइम में भी मार्केट नीचे आया था। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या होता है। लेकिन एक अच्छा चीज इसमें है कि अभी तक इंडिया का नाम इस लिस्ट में नहीं आया। जो टैरिफ जो बढ़ा रहे उसमें इंडिया का नाम नहीं है। और चाइना का ऊपर अगर ये टैरिफ बढ़ता है तो उसमें बेनिफिट कुछ इंडिया का है, क्योंकि इंडिया चाइना के बाद जो सेकंड कंट्री है जो यहाँ से सारे चीप जो प्रोडक्ट हमारा होता है वो एक्सपोर्ट करता है। उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होता है हमारा फार्मा, देन फिशरीज, जैसे हम श्रिम्प, प्रॉन, ये सब भेजते हैं, और फिर ज्वेलरी। तो अगर चाइना का ऊपर ये ट्रेड टैरिफ जो है इम्पोज किया गया, ये कंटिन्यूड होता है, तो हमारा फार्मा, फिशरीज और ज्वेलरी, ये सब सेक्टर में थोड़ा सा अच्छा होगा एक्सपोर्ट। और सिमिलरली इंडिया क्या किया, जो हम एक्सपोर्ट करते, इंपोर्ट करते यूएस से कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे बाइक है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा रिडक्शन किया इस बजट में। तो इंपोर्ट ड्यूटी कम किया 10%, 12%। तो इसलिए अभी तक इंडिया का नाम नहीं है। लेकिन अगर इंडिया का नाम भी इस ट्रेड लिस्ट में आ जाएगा, अगर टैरिफ बढ़ा देगा, तब इंडिया मार्केट और भी गिरेगा। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जितना ये मेक्सिको, चाइना और कनाडा के ऊपर ये टैरिफ अगर ये 25% और 10% ये रखता है, तो थोड़ा सा बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मार्केट में अभी जो वैल्यूएशन में स्टॉक्स मिलेगा उसमें पोजीशन बनाना सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी होगा। तो कल के लिए हम कौन कौन सा स्टॉक देखेंगे। कल के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक है मेरा, ये है 4 स्टॉक। एक है एमएनएम, ये कार मैन्युफैक्चरर है। देन इट है बाटा इंडिया, जो कंजम्पशन का स्टोरी जो चल रहा है वो अभी भी है। और एलटीएफ फाइनेंशियल कंपनी, एलएनटी फाइनेंस, और नाइका। तो ये चारों का अभी चार्ट इंडिविजुअली हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्यों इसमें हम पोजीशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एमएनएम। एमएनएम का डेली चार्ट में आप देखिए, एमएनएम लगातार ग्रीन कैंडल बना रहा है। ये है आपका 27/1। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल ये बनाते जा रहा है।
और अभी जैसे देखिए कि ये कंजम्पशन स्टोरी जो आ गया बजट में कि 12 लाख तक टैक्स ये छूट होगा मिलेगा मिडिल क्लास को, तो उसमें तो ये कंजम्पशन और भी बढ़ेगा। तो ये देखिए अभी उसी का फायदा ये ले रहा है सारे कार कंपनी, जैसे मारुति, ऊपर से हुंडई मोटर्स, एम ये सब अभी ऊपर चल रहा है। तो यही है सिचुएशन, अगर आपको भी थोड़ा पोजीशन बनाना है तो आगे जाके इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और इसका मेजर रेजिस्टेंस देखिए 30 to 15 में। तो अगर 30 to 15 का ये बैरियर को क्रॉस करता है, ये 30 to 15 का ये बैरियर को क्रॉस करता है, ऑलमोस्ट क्लोज, हम लोग 3169 में है, तो आपको न्यू हाइज मिलेगा। ये 52 एक हाई है, तो इसके ऊपर अगर हम जाते और स्टे करते देन वी कैन सी मच हायर लेवल इन एम एन एम के बाद आता है कि बाटा। तो बाटा का भी चार्ट पैटर्न देखते हैं। बाटा का चार्ट में खास क्या है कि बाटा भी कॉन्जिक्यूटिव देखिए लास्ट 5 दिन से ऊपर ही जा रहा है। और इसका जो आरएसआई है, आरएसआई अभी 60 के ऊपर है। तो ये आरएसआई देखिए नीचे का पोजीशन 30 के लेवल से कंटिन्यूसली ऊपर आ रहा है, मतलब इसमें बाइंग आया, ये बुलिशनेस। आरएसआई इंक्रीजिंग मतलब ये बुलिशनेस होता है स्टॉक के लिए। तो ये जितना भी गिरा था उसके बाद जो अभी आप मूव दिया, तो ये फर्स्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ये रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करता है तो आगे जाके न्यू हाइज देखने को मिलेगा। तो ये लेवल कौन सा होगा, ये होगा आपका 1470 1480 के आसपास। ये लेवल को अगर पार करता है तो आप इसमें नजर रखिए, इस जगह में आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। सो ये होगा आपका बाटा इंडिया का ऊपर ट्रेडिंग। नेक्स्ट आता है लिस्ट में एलटीएफ। एलटीएफ का भी चार्ट दिखाता हूँ आपको। तो एलटीएफ का चार्ट देखिए, ये जो आपका जो दिसंबर का 9 के आसपास ये लेवल में था, और ये जो लेवल है ये आप देख रहे हैं, ये आपका अक्टूबर नवंबर के बीच का। तो आफ्टर 3 मंथ्स वी आर अगेन इन दैट लेवल। और आप देखिए इसमें ये छोटा सा एक रेंज में ये जो है 130 पॉइंट, और ये जो लेवल है ये है 150। सो 130 to 150 के बीच में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स स्पेंड किया, और इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो अभी ये कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट एंड लेवल में आ चुका है, जहाँ पे ये लेवल को ये क्रॉस कर सकता है, जैसे 150। अगर 150 के ऊपर ये एक क्लोजिंग देता है कल का दिन, तो इसमें नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, दिस इज योर क्लोज टू, ये हाई अगर लेंगे तो 170 के आसपास, लेकिन ये पॉइंट है 167 166 के आसपास। तो अगर आप 150 के ऊपर पोजीशन बनाते हैं तो मिनिमम 10% तो आपको इधर में दिख रहा है कि इट कैन मेक, और इट कैन गिव यू 10% इंक्रीज इन प्राइस इन कमिंग डेज। उसके बाद नेक्स्ट लेवल होगा ये जगह में, दैट इज क्लोज टू 190 188 टू 190 लेवल, 188। सो हम इसमें कब पोजीशन बनाएंगे, अगर 150 के ऊपर जाके डीसीसी में क्लोजिंग मिलता है हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स के रेंज में ये रहता है, और फिर नीचे ना आए, हमको देखना है हमारा ये स्टॉप लॉस होगा इस जगह में, वेरी मिनिमम स्टॉप लॉस। अगर ये 150 का ऊपर जैसे 152 153 में जाता है, मान लीजिए 152 153, तो हम इसको 146 47 का स्टॉप लॉस देकर रख सकते हैं। इसके नीचे जैसे आएगा 2-3 रुपए और नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और निकल जाएंगे, लेकिन ऊपर जाएगा तो ये मिनिमम आपको ये लेवल और ये लेवल मिल जाएगा। तो इस जगह में सुविधा यही है कि जब ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल पार करेगा तो दैट विल बी वर्किंग एज ए सपोर्ट लाइन। इसीलिए आप इस जगह में पोजीशन बनाइए तो आपका स्टॉप लॉस कम होगा। वही अगर आप इधर में बनाते पोजीशन तो आपका स्टॉप लॉस होता है इधर, इस जगह में पोजीशन बनाते तो आपका स्टॉप लॉस होता है ये नीचे। लेकिन अगर इस लाइन को क्रॉस कर देता है उसके बाद आपका स्टॉप लॉस कम हो जाता है। तो आप ऐसे स्टॉक को चुनिए और उसका चार्ट देखिए। जब भी कोई स्टॉक उसका एक मेजर रेजिस्टेंस मान ले 2-3 महीने से जहां पे ट्रेड किया लेकिन क्रॉस नहीं कर पाए, उस लेवल को क्रॉस कर रहे, तो उस जगह में आप उसमें पोजीशन बनाइए। तो ये हो गया आपका एलटीएफ का। नेक्स्ट स्टॉक है आपका नाइका। तो नाइका का देखिए ये भी सेम एलटीएफ की जैसा, ये जो मंथ था ये नवंबर का मिडल, वहां से नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया फिर नीचे आया,
फिर ऊपर नीचे करते करते अभी फिर से हम ये ऑलमोस्ट आपका 2 मंथ्स, मोर देन 2 मंथ्स, 2.5 मंथ्स का जो हाई पॉइंट है उसी जगह में फिर से पहुंच गया। तो अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस कहाँ पे 192, और हम अभी कहाँ पे है 180 के आसपास। सो 180 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग मिलता है देन इट इज गोइंग टू टच दिस लेवल, और इसको भी अगर क्रॉस करता है अप साइड में तब नेक्स्ट लेवल होगा आपका ये, दिस इज योर 200 अबव, 200 प्लस लेवल। तो हम इसमें क्या स्ट्रेटेजी ले सकते हैं, कल या परसों कभी भी अगर ये 180 के ऊपर ट्रेड करता है फॉर ए लॉन्गर पीरियड, मिनिमम 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, तो हम इसमें से जस्ट 1-2% नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मान लीजिए 175 में स्टॉप लॉस रख सकते, 4-5 रुपए नीचे, और ऊपर के लिए हम इसको वेट करेंगे जब तक 192 और उसके बाद 200 ना आए। तो अगर आप मान लीजिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, 100 क्वांटिटी लेते हैं तो फर्स्ट टारगेट जब रीच करता है आपको 75% इसमें से निकल जाना चाहिए, मतलब 75 क्वांटिटी। उसके बाद अगर ये ऊपर चलता है देन रिमेनिंग 25%, दैट इज 25 क्वांटिटी, आप यहाँ से निकल जाएंगे। जब भी आप 75% निकल जाते, आपका जो स्टॉप लॉस ये नीचे का था इसको ऊपर करके आपका कॉस्ट प्राइस में रख दीजिएगा। तो ये जो 25 क्वांटिटी होता है ना, ये आपका कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, मतलब इसमें लॉस होने का चांस नहीं है, लेकिन आएगा तो प्रॉफिट आएगा, बस वही सोच के आप ये 25% क्वांटिटी को रख लीजिए। तो ये बेनिफिट होता है, अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आप पार्शियली पोजीशन निकाल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में आपको ये सुविधा नहीं होता, एक लॉट के हिसाब से काम करना पड़ता है और आपको पूरी पोजीशन एक साथ खाली करना पड़ेगा। तो ये 4 स्टॉक्स जो कल के लिए और कमिंग डेज के लिए मेनली फोकस में रहेगा। दीज ऑल 4 stocks that I have selected, it's via some algo, and that algo actually gives very good performance। हमने तो ये algo यूज करते हैं कि स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स है जिसमें से कौन सा स्टॉक कमिंग डेज में अच्छा परफॉर्म करेगा, टेक्निकली साउंड है, टेक्निकली बुलिश है, वो सब निकलते हैं और उसके बाद उसमें थोड़ा पोजीशन बनाते हैं। तो अगर आपको भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप भी थोड़ा अपना एनालिसिस इसमें करिए और उसके बाद इसमें पोजीशन लीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने ये जो स्टॉक डिस्कस किया उसमें आपको पोजीशन लेना ही है, द डिसीजन इज योर्स। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स फॉर टुमारो trading, and have a good trading day tomorrow. Thank you. Bye.